मेरा जानना ये मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से कि जो ये समय लॉकडाउन का हुआ, इससे पहला नंबर एक ज्वेलर्स को क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि बहुत बड़ा सीजन था ये ज्वेलर्स के लिए, शादियों का सीजन हो जाता है। और फसल कटने के बाद में बाजार दिखता है, काफी खरीदारी का माहौल रहता है। फिर लॉकडाउन होने के बाद में अभी आपके पास में एक लैंडस्केप में करनी अभी एक नई क्रिएटिविटी थी, वो ये कि आपके जो कारीगर हैं, आपके साथ लोग काम करने वाले लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको आप कैसे पे करेंगे, कैसे उनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की अपेक्षा आप लोगों से बढ़ गई है कि वो आप लोगों से चाह रहे हैं कि आप उनको किसी ना किसी तरीके से राहत देते रहें। तो इस सब माहौल में और ये जो रियायतें वगैरह हैं अभी, जो और दूसरे वो उद्योगों कारोबारियों से उद्योगपतियों से हमारी चर्चा हुई, तो उसमें ये भी निकल के आया कि यदि लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो मार्केट को सुधरते सुधरते कम से कम 2 या 3 महीने बीत जाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन में यदि हम कोशिश करें कि जैसा सरकार कह भी रही है कि सुरक्षित तरीकों से यदि जहाँ पर ग्रीन एरियाज हैं वहाँ सारे कारोबार को शुरू किया जाए, तो क्या तरीके हो सकते हैं? आपकी सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ऐसी क्या मांग है, क्या ऐसे राहत की आप उम्मीद करते हैं जो हम अखबार के माध्यम से या टीवी डिजिटल के माध्यम से उन तक पहुंचा सकें? तो एक एक करके हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नवनीत जी, आप सबसे हमारे पहले साथ जुड़े हैं। इसमें बता दूं, जी हमारे वाइस जी प्रेसिडेंट जी हैं सत्येंद्र पुरंदरे जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाइन और कर लिया उनने जी, तो आपसे चर्चा शुरू करते हैं नवनीत जी। जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है, सबसे बड़ा सीजन था हमारे ज्वेलर्स का, तो ये जो अक्षय तृतीया का सीजन रहता है, बैसाख में जब नई फसल आती है, तो जी हमारे पूरे व्यापार का, पूरे साल के व्यापार का 30% व्यापार सिर्फ इन्हीं दिनों में होता है। जी और ये पूरा सीजन तो हमारा चला गया, और आने वाले 6 माह भी बहुत अधिक संभावना नहीं है कि व्यापार में कोई नई ग्रोथ होगी। तो ऐसे में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार पहले तो कोई भी नए प्रावधान हमारे ट्रेड पर नहीं थोपे। जी अभी सरकार ने हॉलमार्क के प्रोविजन लेकर आए हैं, जिसपे गवर्नमेंट का ये कहना है कि 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्क का प्रोविजन कंपलसरी लागू हो जाएगा। सरकार को ऐसी परिस्थिति में उसको कम से कम 3 साल आगे बढ़ाना चाहिए, जी तभी हम अपना स्टॉक कुछ हद तक क्लियर कर पाएंगे। जी 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 ये बहुत बड़ा ट्रेड है ज्वेलरी सेक्टर का। इसमें बहुत से कारीगर, जैसे आपने कहा, तो हम अगर हमारे देश भर में 5 लाख व्यापारी हैं, तो 25 लाख इस पे डिपेंड करने वाले अन्य परिवार भी हैं, जिसमें गठाई वाले होते हैं, जिसमें गलाई वाले होते हैं, जिसमें कारीगरों के परिवार होते हैं। तो सरकार उनके लिए जरूर एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा करे। हम व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी राहत सरकार की तरफ से ये होगी कि कोई नया कर प्रावधान नहीं हो, सरकार की तरफ से कोई नए कानून नहीं लादे जाए, तो हम लोग सफर कर लेंगे। मगर अगर सरकार ने ऐसा कुछ किया तो निश्चित रूप से हमारा ये पूरा व्यापार और गहरी गर्त में चला जाएगा। जी 30% का लगभग आप घाटा आप उठा ही रहे हैं, और क्योंकि आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा लग रहा है नवनीत जी के अभी मार्केट सुधरने में तो काफी समय लगेगा, ऐसा लगता है। देखिए, हमको ये संभावना है कि दीपावली के सीजन तक इस जी बाजार में अब कोई ग्रोथ आने वाली नहीं है। मगर सरकार के लिए मेरा एक सुझाव है, इस सब जी के साथ में, जैसे नई फसल बाजार में आती है, तो जी सबसे पहले सरकार तुरंत भुगतान की व्यवस्था करे। अच्छा सरकार नगद भुगतान को प्रमोट नहीं करती, मगर तुरंत भुगतान को प्रमोट करे। अगर सरकार की काश्तकार अगर गल्ला बाजार में अगर अपना गल्ला बेचने आता है, तो उसका भुगतान उसको तुरंत कर दिया जाए, चाहे उसके खाते में। और सरकार अगर 1 लाख तक अगर उसको नगद भुगतान देती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से ग्रोथ आना प्रारंभ हो जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर अगर 1,000 रुपया जेब में होता है, तो वो घर पे खर्च होते होते जाता है, और अगर 1,000 रुपया बैंक में होता है, तो बहुत लिमिटेड जगह खर्च होता है। हमें बाजार में पैसा डालने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है जो उत्पादक वर्ग है, इस देश का जो किसान वर्ग है। अगर जी उसके हाथ में पैसा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में दोबारा से अच्छी गति आने की संभावना है। जी पुरंदरे जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। अग्रवाल जी साहब, मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा कि जी ये इंडस्ट्री के सारी इंडस्ट्री में भरपूर मार पड़ी है, बस बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बुलियन इंडस्ट्री का, तो पॉइंट नंबर जी 1, एक गोल्ड की जो प्राइसेस हैं जो आज ऑल टाइम हाई की तरफ है, पॉइंट जी नंबर उसके कारण भी क्या गोल्ड परचेस अफेक्ट होगा? पॉइंट नंबर 2, आपकी इंडस्ट्री के जो मेजर कारीगर होते हैं जिसके कारण ये जी इंडस्ट्री चलती है, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द कारीगर जो होते हैं वो बंगाल से आते हैं।
आज की तारीख में सारा कारीगर वर्ग पूरा अपने घर लौट गया है, वो अब वापस बंगाल जा चुका है। तो जी उन्हें वापस लाने, उन्हें वापस यहाँ आने में क्या दिक्कतें होंगी? क्या ये एक बड़ा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है? निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है कि पहली बात तो यहाँ पर जितने कारीगर हमारे अपने अपने प्रांत में चले गए, उनको दोबारा से लाना, अब लाएंगे भी इसी माध्यम से कि हमारे बिजनेस में अगर ग्रोथ दिखेगा तो हमको दोबारा हम उनको यहाँ लाकर बसा पाएंगे और कारोबार दोबारा से नई गति पकड़ पाएगा। ये एक बड़ी समस्या रहने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है कि अब सारे कारीगर यहाँ से पलायन कर चुके हैं और उनको दोबारा से यहाँ लाना और कारोबार को पटरी पर लाना, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी समस्या रहने वाली है। मगर सरकार अगर बाजार में पैसा डालने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से हम सब व्यापारी मिलकर उन लोगों को रोजगार देने का काम भी करेंगे। तो सोनी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि शादियां, अभी शादियों का सीजन पे नुकसान हुआ है, मगर शादियां टल गई हैं, शादियां हुई नहीं है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि तो आगे चलकर मार्केट आप लोग कवर कर सकते हैं, काफी हद तक आपका नुकसान की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। सरकार की तरफ से इस तरह के पक्ष सुनाई देते हैं, तो आप क्या जोड़ना चाहेंगे सोनी जी इसमें? क्या क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें आपको आने वाले समय में दिखेंगी? ये शादियां जो टल गई है सर, वो दिवाली के पहले तो चालू नहीं होने वाली है। अच्छा। क्योंकि शादी 5 लोग 8 लोग 10 लोग अगर शादी करेंगे तो उसमें कहने का कोई काम होता नहीं। जी, सोनी जी का फोन आ गया लगता है, इस बीच में डिस्कनेक्ट हो गए हो। बहुत लिमिटेशन, बहुत ज्यादा बस मिलने वाली नहीं है। हम लोगों का नुकसान तो तय हो चुका है और अगले 6 महीने कितनी त्रासदी हम लोगों को झेलना है ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि इतना आसान नहीं है सराफा एसोसिएशन को वापिस से ग्रोथ करना। जी। पहले भी हम लोगों ने स्ट्राइक की है 42 दिन 28 दिन, बट ये स्ट्राइक और ये लॉकडाउन दोनों अलग चीजें हैं। इसके अंदर हमको जो नुकसान होने वाला है वो उन सबसे चौगुना नुकसान होने वाला है। कारीगर की बात करें या कर्मचारियों की बात करें तो आने वाले टाइम में महामारी के साथ बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ने वाली। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सोनी जी, बोलिए। सुन रहे हैं आप? जी जी, हाँ वही मैंने कहा, मुझे लगा बिल्कुल बोलिए बोलिए, शायद नहीं ट्रेवलिंग में है इसलिए। नहीं आप, हमने सबने अनम्यूट कर लिया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जी 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 जी, बेरोजगारी भाई साहब बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे नवनीत भाई साहब ने बोला कि हम वापिस से कारीगर को बुलाएंगे या उनको स्थापित करेंगे, तो इतना आसान नहीं बचा है। और खास करके जो दुकानों में जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को कम करना पड़ेगा। सोनी जी, ये जो है ये समस्याएं ये तो हमें दिख रही हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा यहाँ पर उद्देश्य जो डिस्कशन करने का था वो ये था कि ये जो ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स हमको आज दिख रही हैं उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सो दैट हम आपकी आवाज जो है वो सही जगह तक पहुंचा पाए। प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम तो हमको दिख ही रही है, बट व्हाट आर द सॉल्यूशंस? आपके हिसाब से उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? जी, जैसे नवनीत जी ने बताया कि किसानों को तत्काल नगद पे किया जाए, कहीं ना कहीं जो उनको कहीं करना है बाजार में, ऐसा कोई और सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, या आप सरकार से कोई अपेक्षा, कोई ऐसी बात रखना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से मदद या राहत के रूप में इस पर्टिकुलर सेगमेंट को दी जानी चाहिए? चलिए ऋषिका जी, आप जवाब दीजिए। सोनी जी साइड। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार करता हूं मैं आप सभी लोगों से। जी नमस्कार। मेरा सोचना है, जैसा कि भाई साहब ने, नवनीत जी ने, आदरणीय ने बताया और सोनी जी ने बताया अपनी प्रॉब्लम्स। देखिए, जो कारीगर है, लगभग हमारे बाजार में 50% माल लोकल बनता है कारीगरों द्वारा, और 50% परचेसिंग बाहर से होती है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट से। जी। तो आने वाले टाइम में परेशानी वो भी बढ़ना है कि हम लोग को बाहर जाके माल लेके आना पड़ता है, खुद छाट के लाना पड़ता है। तो वो चीज कैसे पॉसिबल होगी? क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद भी ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 महीने तक हमको दिक्कत आएगी ट्रेवल करने में। जी, हम लोग अभी सैनिटाइजिंग की वजह से हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो बाहर जाके जब अदर सिटीज से हम माल कैसे लेके आएंगे, कितने लोगों से संपर्क करना पड़ता है उसके लिए, तो वो चीज के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए।
जी, तो क्या 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 गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है ऋषिकांत जी इस मामले में, जैसे ट्रेवलिंग के मामले में क्या जल्दी ट्रेन सुविधाएं और उनको शुरू किया जाना चाहिए कोई सुरक्षित ढंग से, या सर ऐसी बात? सर उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो ट्रेन में कुछ अलग कंपार्टमेंट बनाए जाए सैनिटाइज किए हुए, जी, या फिर जिस शॉप पे जिसको जाना है वो वहां से जाए। वो देखिए गवर्नमेंट का लुकआउट है, उनको जैसा भी ठीक वो लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं, बट ये आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सर। और ऑलरेडी नुकसान में तो चल ही रहे हैं जैसा कि सबने बताया आदरणीय ने। जी, बात आगे बढ़ाएं। फिर गोयल साहब आप बताएं कुछ, आप अपने आपके सुझाव हम जानना चाहेंगे। सर देखिए, जैसे आज के दिन हमारी इंडस्ट्री, आज हमारा चेहरा हमारे सेल्स स्टाफ रहता है, हमारे कारीगर रहते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, इन दोनों के बिना हम वर्क नहीं कर सकते। तो इनको अभी इस स्थिति में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी बेसिक सर्विसेज, बेसिक नीड्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो जिससे कि ये वापस ना जाए, ये वापस आए। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के लिए सजेशन ये है कि जैसे ज्वेलर्स को तो अभी क्या है कि उनका आप ये मान के चलिए, उनको इंटरेस्ट देना ही है सीसी का, जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दे ही रहा है, स्टाफ की सैलरी दे ही रहा है, रेंट्स दे ही रहा है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर है अभी ज्वेलर्स पे। बट गवर्नमेंट का एक सजेशन ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जरूर 0.75 जैसे इंटरेस्ट रेट में कटौती करी है, बट सारी बैंक्स ने फॉरवर्ड नहीं करा है एक्सेप्ट SBI। तो गवर्नमेंट की तरफ एक ये सुझाव है कि वो प्रेशराइज करें प्राइवेट बैंक्स को भी, सारे ये जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने इनको फॉरवर्ड करा है ये फॉरवर्ड करें, पास ऑन करें, गवर्नमेंट पास ऑन करें, कस्टमर्स को पास ऑन करें, कस्टमर्स को पास ऑन करें। परफेक्ट। ये एक सही मुद्दा आया। फाइनेंस को लेकर के उद्योगपतियों ने भी बात रखी थी कि कहीं ना कहीं बर्डन शेयरिंग होना चाहिए। बहुत सारे उन्होंने एक ये भी मुद्दा उन्होंने लाया था बातचीत में कि हमारे वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं उनको कुछ राहत सरकार की तरफ से, अब पेमेंट ESI के माध्यम से होता है या कैसे होता है, ESI माध्यम से जो हो रहा है उसमें भी थोड़ी प्रावधान में थोड़ा छूट दी जाए, अभी टेम्पररी दी जाए, हम नहीं कह रहे हमेशा के लिए, 6 महीने के लिए दिया जाए, क्योंकि ये फेज अभी बहुत डिफिकल्ट फेज है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये सबको अगर मिलजुल कर चलेंगे तभी काम बढ़ेगा आगे। तो इसमें हमारा गवर्नमेंट से यही है कि जिस तरह से ये डेफिनेटली बैंक्स को जरूर प्रेशराइज करे, बैंक्स की इंटरेस्ट रेट कट करे। तो पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार जी सर। जी, और आपका नाम शो नहीं हो रहा, आखिरी में आप जुड़े थे सर। मेरा नाम तो लिख दिया था कि शायद शो नहीं हो रहा होगा ऊपर। पंकज सोनी जी इनका नाम। नहीं, पंकज सोनी जी से तो कनेक्ट हो गए हैं। एक और सज्जन भी जुड़े हैं। विपिन जी आप परिचय कराएं। सर मैं पंकज सोनी हूँ, न्यू मार्केट से हूँ, भावना ज्वेलर्स से। जी जी, नहीं आपका तो हो गया सोनी जी, एक साथी और हैं अजय अग्रवाल जी। अजय अग्रवाल जी। जी जी, नमस्कार। सीट जगह सराते से बोल रहा था मैं, अजय अग्रवाल। तो अजय अग्रवाल जी अपना परिचय देवें आप प्लीज। मैं साहब सीटनगर में एक छोटा सा व्यापार है मेरा, आभूषण के नाम से, जवाहर भवन। कहाँ पे सर, कहाँ पे? जवाहर भवन, सीटनगर, रोशनपुरा चौराहे। सीटनगर, अच्छा ओके, भोपाल जी। वो उसको छोटा सा बोल के आपने काफी छोटे हैं समय अभी हम सबसे छोटे हैं। अरे क्योंकि जितनी जरूरी चीजें हैं उन लोगों के लिए तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। अभी हम बहुत छोटे हैं और हमारा व्यवसाय तो आपने देखा है कैसा है, सीजनेबल व्यवसाय रह गया है। 2-3 महीने का व्यवसाय है और ऐसा लगता है कि वो आगे साल भर और 6 महीने बिल्कुल सिफर पे रहेगा, पूरे लगे हैं सब, आपको मालूम है। तो इससे लॉकडाउन से परेशानी तो मुद्दा क्या है, क्या हम सरकार तक मांग पहुंचा दें आपकी, क्या सॉल्यूशंस हो जाएं? हम लोग सेंटीमेंट बाद में, मतलब लॉकडाउन के बाद कैसे जल्दी सुधरे, उसके ऊपर कुछ बताएं, सुझाव बताएं आपके। लॉकडाउन तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। गवर्नमेंट छोटे उद्योगों को और जितनी भी जीवन उपयोगी चीजें हैं उनके लिए छूट तो दे ही रही है। हम तो यही चाहते हैं भाई, सबसे पहले इस बड़ी समस्या से हम लोग ये महामारी, हम तो लोग व्यापारी लोग हैं साहब, सरकार के साथ हमेशा रहते हैं और रहते आएंगे। सरकार जो भी उचित निर्णय लेती है उन सब में हम उनके साथ। रहा सवाल व्यापार का, तो व्यापार का तो सबसे बुरा हाल है इस समय हमारे पास। व्यापार का हमारे
हमारे व्यापार का इस समय सबसे बुरा हाल। एक तो बढ़ते हुए दाम, पूरे खर्चे हैं हम लोगों के, सरकार से कोई सहायता हम लोगों को मिलती नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है, सरकार जो भी कदम उठा रही है लॉकडाउन के लिए, वो थोड़ी सी हमारी इन समस्याओं को भी ध्यान करके उठाएं, क्योंकि हम तो हर तरह से सरकार के साथ ही रहे और हमेशा रहेंगे। हमारा कोई भी कदम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हमेशा सरकार के साथ है। खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है, उसका हम सब लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। समय पे लॉकडाउन उन्होंने करा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो भी परेशानी आने वाली है या होने वाली है उनके लिए अभी इन दिनों में कुछ छूट भी दी है। तो हम तो सब तरह सरकार के साथ रहा था। और हमारे व्यवसाय से संबंध का तो हमारी तो 2-4-5 मांगे हैं, जो थोड़ा सा यदि ध्यान दें, हो सके तो करें। व्यापारी हमेशा सरकार की आर्थिक रीढ़ की हड्डी, इससे पूरा व्यवसाय करता है। हम तो पूरा टैक्स देते हैं जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। हम लोग कभी वो मांग सरकार के डंडे से, जो मांग आपने जिक्र किया 4-5 मांगे हैं, वो सुनना चाहते हैं कि वो क्या है खास। जी जी, जो आपने जिक्र किया कि 4-5 मांगे हमारी राज्य सरकार से, वो क्या है? तो सर एक तो हमारा ये मांगे, थोड़ा सा हम लोगों को जीएसटी में अभी सुविधा दिया जाए, और हॉलमार्किंग जो अभी हम लोगों के लिए अनिवार्य होने जा रही है, उसमें हमें 2-1 साल की रियायत दी जाए, क्योंकि बगैर हॉलमार्किंग का जेवर बहुत दिखता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, सराफे के अलावा भी छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे कारीगर, सब गलाई वाले, डाई वाले, सब इससे जुड़े हुए हैं। और इसको थोड़ा सा जरा ध्यान रहे कर सरकार। एक हमारे पर्सनल जो हमारी प्रॉब्लम है सरकारी खर्चों की, जीएसटी की, आपके बिजली के बिल है, हमारे घर के घरेलू बिल है। एक में काम चल जाएगा, एक में काम चल जाएगा। हेलो, कल फोन वो लगाने नहीं देंगे जी। सोनी जी इसको म्यूट कर लें। जी बोलिए अजय जी। हाँ सर, वो मेरा मुझे यही कहना था सर, जीएसटी से हमको थोड़ी सी राहत दी जाए, हॉलमार्क से हमें थोड़ी सी छूट दी जाए, जो सरकार जनवरी 2021 से लागू करने जा रही है, उसमें थोड़ी सी हम लोगों को छूट दी जाए जी। और सरकार जो अभी 3 महीने के लिए हमारे लोन बढ़ाए हैं, हम दिल पूंजी पर धंधा करते हैं, बाजार से लोन भी लेते हैं, होम लोन भी ले रखा है हम लोगों को चुकानी है। सरकार का क्या मोरेटोरियम जो होता है उसमें ठीक है, अभी हमें 3 महीने किस्त से छूट मिल जाएगी, लेकिन उस पर ब्याज तो हमको देना ही है। थोड़ा हमारे लोगों पर भी ध्यान दे सरकार। तो ब्याज में बैंकों की तरफ से छूट होनी चाहिए, आपने रखी बात। सर ब्याज तो लेगी गवर्नमेंट। किस्त तो चुकाओ 3 महीने बाद, उस पर ब्याज पे ब्याज जोड़ देगी वो। जी जी। वो थोड़ी अभी तो डिमांड रखने वाली बात है आपकी तरफ से, हमको माध्यम है। वही तो डिमांड है हम लोगों की। जी जी जी। एक ट्रांसपोर्ट की बात है भाई, हम तो सब तरह सरकार के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बैंक की मामला है, कर्मचारियों को राहत की बात आई, हॉलमार्क से बात आई राहत की कि हॉलमार्क को अप्लाई नहीं किया जाए, 2 साल और इस पे छूट दी जाए। पंकज जी आप बताइए, आप न्यू मार्केट व्यापारी संघ से भी हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप जी। पंकज सोनी जी। जी 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 सर बोले जी, आपके सुझाव हम जानना चाहेंगे। जो अजय भैया ने बोला वो बहुत सही बात बोली है कि थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा हम लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए। जी जी। हम लोग काफी टाइम से कुछ विषयों को लेकर जो है पहले भी सरकार से कुछ डिमांड कर चुके हैं, लेकिन सरकार का प्रेशर हमारे ऊपर से कम होता नहीं है। जैसे जो अभी आने वाला हॉलमार्क ज्वेलरी है जी 2021 से जो हमारे ऊपर जनवरी से लगने वाली, चालू होने वाली, अभी की स्थिति जो बन रही उसको देखते हुए लगता नहीं सर कि पिछला जो स्टॉक है वो क्लियर हो पाएगा। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हम लोगों को सभी को आएगी। उसमें थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ थोड़ा सा जो नरम हो सकता है वो ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसा क्या सुझाव क्या होना चाहिए? मतलब आप सरकार से डिमांड रखें तो क्या रखेंगे आप? जैसे कुछ मुद्दे आए भी हैं बीच में, तो हॉलमार्क वाली एक बात हो गई, 5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। जी जी। किसी ने, नवनीत जी आपने कुछ रखा बात? क्या बोल रहे हैं सर? अजय जी क्या बोल रहे हैं? 5 साल के लिए बढ़ा दे हॉलमार्क को आप।
5 साल कंपलसरी को 5 साल के लिए बढ़ा दे। जी जी, वैसे भी व्यवहारिक रूप से सरकार को 5 साल के लिए बढ़ाना ही चाहिए। ज्वेलर्स के यहाँ बरसों पुराना स्टॉक रहता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, और उसको डिसॉल्व करना, उसको खत्म करना, वो तो व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं है। सरकार को हॉलमार्क के प्रोविजन पर तो विचार करना ही पड़ेगा। देखिए 4-5-6 मिनट और है हमारे पास में, तो इस बीच में और कोई मुद्दा आप रखना? मेरा गवर्नमेंट से कुछ और कहना है। मेरा गवर्नमेंट से एक सुझाव हो जो सरकार से मांग है सरकार हमारी प्रोडक्शन कास्ट हमारी कम रखने के लिए प्रयास करे। वो कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? हमारे इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर 12.5% है, सिल्वर पर 12.5% है। सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी अगर घटाती है तो हमारी गोल्ड की कास्ट कम होगी, हमारी प्रोडक्शन कास्ट कम होगी, उसमें कम भाव में हम अधिक वॉल्यूम पर अपना व्यापार कर पाएंगे, और शायद अभी से ज्यादा कर सरकार को मतलब चुका पाएंगे। तो एक सरकार को यहाँ कॉस्ट कटिंग का काम करना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा किसानों की, पब्लिक की जेब में, मतलब कर्मचारी वर्ग और किसान हमारे देश का उत्पादक होता है। इन लोगों की जेब में अगर सरकार समय से पूरा पैसा डालेगी और नगद में डालेगी तो निश्चित रूप से बाजार में कैश फ्लो भी बढ़ेगा, और हमारे व्यापार में, हर तरह के व्यापार में दोबारा से तेजी से ग्रोथ आएगी। मेरा ऐसा मानना है गवर्नमेंट को यहाँ करना चाहिए। सबसे बड़ी एक मेरी मांग जो है इस पूरे ट्रेड के लिए, सबसे बड़ी मांग है कि सरकार कम से कम आने वाले 2-3 साल हमारे ट्रेड पर कोई भी नया कानून कम से कम लेकर ना आए। नया कानून पूरे व्यापार की धारा को बिगाड़ के रख देता है। सरकार किसी भी तरह का कोई नया कानून लेकर नहीं आए, इसी धारा से इस व्यापार को चलने दें, तो निश्चित रूप से हम स्मूथली हमारे देश की तरक्की में हमारा पूरा ट्रेड बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जी, काफी सारे मुद्दे निकल करके आए हैं और डिस्कशन काफी अच्छा रहा, क्योंकि ये समय की थोड़ी बाध्यता है इसमें जिससे तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोई और मुद्दा? अभी हमने ट्रांसपोर्ट की एक अहम बात आई कि ट्रांसपोर्ट कैसे जल्दी शुरू हो, क्योंकि व्यापारियों को आना जाना पड़ता है। जीएसटी में क्या राहत दे सकती सरकार? हॉलमार्क को 5 साल के लिए मुलतवी किया जाए, कर्मचारियों को ईएसआई के माध्यम से कुछ पेमेंट की सुविधा दें, किसानों को और इनकम बढ़ाने के लिए, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय करे, है ना? बैंक से जो ब्याज में छूट दी जा सकती है, बैंक जो राहत दे सकती है, जो बर्डन शेयर कर सकती है, वो करे। और एक बड़ी बात निकल के आई कि इंपोर्ट ड्यूटी को घटाए सरकार, और जो सबसे महत्वपूर्ण नवनीत जी ने रखा कि नया कानून कोई ना लाया जाए। तो और कोई सज्जन कुछ जोड़ना चाहे? नहीं तो इसके बाद फिर हम दोबारा कनेक्ट होंगे, आगे कभी हमको जरूरत होगी तो हम इसको अखबार के माध्यम से फिर आपकी बात पहुंचाएंगे। अजय जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? वैभव जी आपका और कोई सजेशन? सर, एक सजेशन ऐसा है कि गवर्नमेंट को डेफिनेटली आज इंपोर्ट ड्यूटी पे विचार करना चाहिए। अपना जो आज 12.5% है उसको ग्रेजुअली डाउन करना चाहिए, उसको फेजेस में, और उसमें से 1% ड्यूटी का जो कम कर रही है वो प्रमोशन में गोल्ड के लगाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का प्रमोशन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इट इज लाइक आज सोना है सभी के लिए, सोना है सदा के लिए। तो ये पंच लाइन के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए, और जो दिखता है वही बिकता है। तो क्या होता है कि एक अगर गवर्नमेंट अगर 1% कस्टम ड्यूटी का कम कर 1% अगर प्रमोशन में लगाए तो डेफिनेटली सबकी सेल्स बढ़ेगी। अगर सबकी सेल्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली व्यापारी भी खुश रहेगा, और कारीगर भी खुश रहेगा, और सेल्स स्टाफ भी खुश रहेगा। जी सर, 1% में कुछ नहीं होना सर। अजय जी कुछ बोल रहे हैं सर? 1% प्रमोशन पे खर्च करें। अजय जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, 1% से कुछ होगा नहीं सर। 1% प्रमोशन पे खर्च करे सरकार, कस्टम ड्यूटी तो आधी करे। 1% कुछ नहीं होगा, इसको 5-7% पे ले आए, मगर वैभव जी ने सर दूसरा सजेशन है मेरा, मैं ये कह रहा हूँ कस्टम ड्यूटी ग्रेजुअली कम करे, उसको लाकर 6% पे लाए, और 1% का खर्चा प्रमोशन पे करे ज्वेलरी के लिए, ट्रेड के लिए। ये एक अच्छा सजेशन है कि सरकार इसको चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रयास करे। ऐसा नहीं है 1% से फर्क नहीं पड़ेगा, मगर 1%, 2% के बाद चरणबद्ध तरीके से अगर इसको 6% पर ले आएगी तो निश्चित रूप से हमारा पूरा ट्रेड देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकता है। और सरकार को अपनी पॉलिसी में एक बदलाव करना पड़ेगा कि सोने में लगाया हुआ पैसा डंप हो जाता है, ऐसा बार बार भ्रम फैलाया जाता है। असल में वही हमेशा जिंदा रहता है। इस वैश्विक मंदी की दौर में भी सोना अपने उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। सोना ही एक ऐसी कमोडिटी है जो संकट के समय काम आती है। सरकार को इस मानसिकता को भी बदलना चाहिए, और सोने के व्यापार के प्रमोशन के लिए सरकार को अगर उचित कदम उठाएगी तो बड़ी से बड़ी महामारी, बड़े से बड़ी आर्थिक मंदियां हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
भैया इस समय तो आएगा सोना सबसे कम, 43,000 रुपये भाव हो गया है, जिसको भी जरूरत होगी फौरन खड़े दाम बिक जाएगा। यही तो एक सबसे बड़ी चीज है हमारे व्यवसाय में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसको पैसा खड़ा कर सकता है अपना। तो गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। खैर इस समय बहुत फायदे का सौदा है इस समय तो उनके लिए। यही तो चीज ऐसी है कि जब चाहे जब आधी रात को भी हम व्यापारी उनके लिए खड़े हैं कि हाँ भाई आ जाओ, घर पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, अपना सोना देके सब पैसा ले जाओ। और किसी काम में कहाँ इतनी आराम से पब्लिक कर सकती है काम। तो अजय जी, व्यापारियों के साथ भी आप सरकार के साथ भी खड़े हैं और आप जनता के साथ भी खड़े हैं, और आपका मलाल नजर आया कि सरकार आपके साथ नहीं खड़ी होती है। क्या हेलो, सरकार से निश्चित रूप से हमारे ट्रेड के व्यापारियों को इस बात का हमेशा मलाल रहता है और ये बार बार देखने में भी आता है। जी जी जी। अजय जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? एक पॉइंट बोले सर। देखा, सरकार से क्या और मलाल आप शेयर करना चाहेंगे और क्या बात, क्योंकि आप तो जनता के साथ भी रहते हैं, शुरुआत करें। अब मलाल के क्या है, इतनी डिमांडें हैं सर, हमारी डिमांडें कम नहीं होंगी, लेकिन जो उचित है उस पर गवर्नमेंट सरकार ध्यान दे। हमारी तो डिमांड बहुत है, लेकिन ठीक है, समय ऐसा है इस समय हम लोग अपना एक निश्चित हक मांग सकते हैं, हक ही मांग सकते हैं हम लोग अपना, क्योंकि हम भी व्यापारी हैं और हर तरह के व्यापार को सरकार सहायता देती है। कृषि पे तो बहुत ध्यान देती है, मजदूरों पे बहुत ध्यान देती है। भैया हम मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, कोई पूंजीपति नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट से हमारा टेका लगता है। सब अपने बल पर हम पैसा बाजार से या खुद की पूंजी से इकट्ठा करते हैं। चलिए सोनी जी को एक बार, योगेश सोनी जी को सब लोग बधाई दे दें, अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी राशन बांटने निकले हैं सभी को, गरीबों को। और गोयल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? वैभव जी बहुत बहुत सर, मैं ये कह रहा था आपके माध्यम से, एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ सरकार को। ये गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लेकर आए गवर्नमेंट, जो पहले लेकर आना चाह रही थी, कुछ करेक्ट मैनर से लेकर आएगी। अगर ये करेक्ट कुछ डिसीजंस करेक्ट करेगी तो हिंदुस्तान में सोना इतना ज्यादा है जो आम घरों में रखा हुआ डिपॉजिट होगा अगर, तो उसको क्या होगा, उसको रिसर्कुलेट करेगी गवर्नमेंट ज्वेलर्स को कम ब्याज पे। तो इसमें ज्वेलर्स का भी फायदा होगा और गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट में भी फायदा होगा, बिकॉज इम्पोर्ट उतना ही कम होगा। ये गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, पर डिलेड प्लान है इनका अभी, जो धीरे धीरे डिले होते जा रहा है। तो वो जो नहीं होना चाहिए जल्दी इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल। चलिए, काफी मुद्दों पे बातचीत हुई। अब क्योंकि समय खत्म हो रहा है मीटिंग का, और दोबारा हम कनेक्ट करेंगे आप लोगों से। उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे हमारे सामने आए उस पर कुछ सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से हो और जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो और सेफ तरीके से हमारा कारोबार दोबारा शुरू हो। आप सभी ने समय दिया, नवनीत जी, अजय जी, सोनी जी, ऋषिकांत जी, वैभव गोयल साहब और सभी का बहुत बहुत थैंक्स। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी।